बच्चे कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपका पहला क्लास लेके आए हैं। जैसे कि आपको प्रॉमिस किए थे पहले क्लास में कि आज से आप लोगों को एक और क्लासेस आएगा जो +2 वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। और यहाँ से अगर वो लेक्चर अटेंड कर लेता है तो 100% वो 70% मार्क्स जरूर आराम से उठा सकता है ये कम समय में। ठीक है, हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी को पहले कवर करेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है बच्चा +2 में, इस बात को याद रखना। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी का हम हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे और वहाँ से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और कुछ समय के बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन बैंक जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन को वहाँ से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग अभी हमारा पहला चैप्टर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो ये हम लोग का ये है। उसके बाद कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अगर क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमको मिल जाता है तो वहां से भी आपको कराने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। पहले इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, है ना, प्यारा सा सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को पढ़ने के पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप लोग 11th में पढ़े हैं ना बच्चा। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, बस सर हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टीएफ लिख देते हैं, समझ जाना कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग, लिखते थे साइन, याद आ रहा है आपको बच्चे, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड हम लोग पढ़ते थे कॉट थीटा, है ना। आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते थे बच्चे, क्या बोलते थे, जो हम लोग पढ़ते थे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसको जो पढ़ते थे बच्चे हम लोग इसी को बोलते थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देयर इज फंक्शन नोन एज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है बच्चे, तो हम लोग थीटा क्या होता है सर, एंगल होता है। क्या होता है बच्चे, हम लोग पढ़े थे ना बच्चे, याद रखना आपको लोग पाइथागोरस को यूज करके पढ़े थे। ये हमारा एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और बाकी जो बचा वो बेस होता है। तो यही एंगल है बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे बच्चा, साइन थीटा बराबर पढ़े थे p/h पढ़े थे, cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे बच्चा, b/h पढ़े थे, और टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे बच्चा हम लोग, तो हम लोग पढ़े थे क्या p/b पढ़े थे। ये बेसिक चीज था, हम लोग पढ़े थे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग अब 12th में आ गए हैं, तो ये आप लोगों ने पहले से कवर करा हुआ है ना। तो हम लोग उसको छोड़ के हम लोग सीधा आएंगे आईडीएफ पे, हम लोग पढ़ेंगे अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो और एक बात हमेशा जानना, क्या जानने वाली बात है सर इसमें एक बात जानने वाली बात यह है कि इसका जो अपोजिट होता है, रिवर्स कौन सा होता है, याद रखना। साइन का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चा, कॉसेक थीटा होता है। रिवर्स का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरह हमारा कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है बच्चा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा होता है बच्चा। उसी टेन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा का रिवर्स जो होता है हमारा कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं आईटीएफ, हेडलाइन देंगे हमारा क्या है बच्चा, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं इनवर्स। सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि बच्चे इनवर्स क्या होता है। अगर हम लें इफ, अगर बोल दें, अगर मान लो बच्चे क्या होता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू वाई, अगर मान लें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा वाई है, देन बच्चे क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ये जो माथा में टोपी चढ़ गया ना माइनस वाला बच्चा, इसी को बोलते हैं इनवर्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइन इनवर्स वाई। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, समझते हैं क्या बोलेंगे इसको। अगर इफ टेन अल्फा इक्वल टू, मान लो हमारा क्या है एक्स है, टेन अल्फा इक्वल टू हमारा क्या है एक्स है, तो हमारा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर,
तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। यही बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी तरह इनवर्स को लिखा जाता है। क्लियर है? तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है सर? जैसे बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब x कोई फंक्शन है, x के साथ यह हो सकता है थीटा, p q r s कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब यहां रह सकता है cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, लिख देते हैं cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, और उसके बाद बच्चे cot इनवर्स x। इसी को बोलते हैं आर known as इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं हम लोग बच्चे। ये हमारा जो पूरा ये फंक्शन जो कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इस बात को याद रखना। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे? बात है सर इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, सबसे बड़ा बात है ना, इस चीज का हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं सवाल में या क्या करने में, ठीक है। उसको मिटाएं, आप लोग को नोट डाउन करते हुए जाना, समझ में आ रहा होगा, है ना। आराम आराम से इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग पढ़ करके। और हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमको दे दे साइन इनवर्स सर 1/2 हमको दे दिया। ये साइन इनवर्स क्या दे दिया? 1/2। इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालेंगे ना बच्चे, इसमें लोग यूज करते हैं। सर इसको बनाएंगे कैसे? देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको मान लेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y मान लेंगे बच्चा। इसको अगर उधर भेजोगे तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन y। होगा कि नहीं बताओ? अभी जस्ट बताए थे आपको पहले। अब इसका बताओ 1/2 साइन में किसका वैल्यू का मान होता है? तो बच्चे साइन सर बोलेंगे 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं? तो y साइन y हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चा? तो y का मान हो जाएगा साइन साइन अगर इक्वल है तो y का मान हो गया हमारा 30 डिग्री। कितना हो गया बच्चा? 30 डिग्री। अब लेकिन बात, अब अगर हमको ऐसा दे दे सर, क्या टेन इनवर्स दे दे, टेन इनवर्स वो क्या दे दिया है बच्चा? तो 1 दे दिया है। टेन इनवर्स का मान कैसे निकलेगा? तो वैसे ही करके निकालेंगे। मान लेंगे हम लोग, लेट टेन इनवर्स 1 इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? इसको उधर जैसे बोलोगे 1 बराबर क्या होगा हमारा? 10x हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? तो 10x हो जाएगा। तो 1 किसका मान होता है सर? 10 45 डिग्री का होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा सर। तो x का मान क्या निकल गया हमारा? 45 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखोगे तो π/4, अगर इसको रेडियन में लिखोगे तो π/, हो जाएगा हमारा 6। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ये हम लोग इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने में मदद करता है। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे करेंगे हम लोग इसको भी। हम लोग मिटाएं इसको बच्चे, चलिए ठीक है, यहाँ तक उतार लिए होंगे आप लोग। अब आता है हम लोग बच्चे 11th में पढ़े थे एंगल इन रेडियन। क्या पढ़े थे हम लोग? एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, है ना। एंगल इन रेडियन का मतलब होता है डिग्री को जब हम लोग क्या करते हैं, पाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं बच्चा? डिग्री को जब हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? पाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा ये लिखा आता है, हमारा रेडियन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चे? बताइए, आप एक सर्किल को देखे होंगे। सर्किल हमारा, एक सर्किल हमारा कितने डिग्री को कोण बनाता है? एक सर्किल कंप्लीट एंगल जो बनाता है बच्चा, क्या बनाता है हमारा? 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है बच्चा? 360 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 360 और आधा अगर कर दें तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और वही हमारा जो होता है पाई का मान जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अर्थात हमारा ये क्या हो गया? 2 पाई हो गया। 360 डिग्री का मतलब क्या होगा हमारा बच्चा? 2 पाई। अगर इसको आधा कर दो तो क्या होगा हमारा? 180 अगर डिग्री हो जाएगा। इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई। अगर इसका आधा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? 90। अगर इसका क्या हो जाएगा? π/2। अगर इसका आधा करोगे तो 45। इसका आधा करोगे क्या होगा हमारा? π/4। इसका अगर आधा करोगे तो होगा ही नहीं, इसका आधा कंप्लीटली होगा नहीं। तो ये हमारा हो गया। लेकिन सर बाकी जो है 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, इस तरह का इस सब का मान हम लोग कैसे निकालते हैं?
तो अगर किसी भी डिग्री को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, रेडियन में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हम लोग को अब निकालना है क्या सर, 60 डिग्री को निकालना है हमको रेडियन में। तो क्या करोगे बच्चा, हम लोग जानते हैं, देखो 1 डिग्री काय के पिता 180 डिग्री, याद रखना 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री का मान क्या होगा, पाई बटे हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको याद रखना हम अब, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 60 डिग्री है तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180 से क्या करेंगे बच्चे, गुना कर देंगे। तो 6 18 कट जाएगा, अर्थात निकल गया सर क्या, पाई बाय 3 निकल गया। क्या निकल गया बच्चा, पाई बाय 3 निकल गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल देंगे सर हमारा 720 डिग्री निकल गया, तो क्या करेंगे बच्चा, तो एक बात बताओ, 720 डिग्री क्या 360 का दुगुना है, बोलेंगे हाँ सर 360 का क्या है, दुगुना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 गुना 2 पाई कर दे बच्चा, तो हाँ सर 4 पाई हो जाएगा, रेडियन में इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 11th क्लास में हम लोग को रेडियन में बदलने के लिए पढ़ा है, वहां पे कैसे किसको क्या करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा बेसिक जा रहे हैं पीछे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे, चलिए ठीक है। अब आता है क्या बच्चा, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। हम लोग जो एंगल जो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हम लोग लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं हम लोग 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब इसी को रेडियन में कैसे लिखोगे, कन्वर्ट कर लेना। इसको लिखते हैं पाई बाय हम लोग 6 लिखते हैं, इसको लिखते हैं पाई बाय 4 लिखते हैं, इसको लिखते हैं पाई बाय 3 लिखा जाता है, इसको लिखते हैं पाई बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे। हाँ, क्या स्टेप करेंगे कि हमारा मान यहां से आसानी से निकल जाएगा, हमको बिना हर कचकच किए हुए। सबसे पहले जो यहां से मान निकलता है बच्चे, किसका निकलता है, साइन का निकलता है। किसका निकलता है बच्चे, साइन का निकलता है। तो साइन का जो मान होगा हम लोग यहां से क्या करेंगे बच्चे, निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, तो हम लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे, कहां से, 0 से लिखना इसको स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, गिनती हम लोग तो 1 से करते हैं बच्चा, लेकिन हम लोग 0 से काउंटिंग करेंगे, इस बात को याद रखना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे हम लोग, स्टेप नंबर 2, सब में 4 से भाग लगाएंगे। तो 0 में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 4 से भाग लगाएंगे, और 1 में भी 4 से भाग लगाएंगे, और 2 में भी 4 से क्या करेंगे बच्चा, भाग लगाएंगे, 3 में भी 4 से भाग लगाएंगे, और 4 में भी क्या करेंगे बच्चा, 4 से भाग लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमारा क्या होगा बच्चा, कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या होगा 1/4, ये हो हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमारा हो गया 1/2, यहाँ पे क्या हो गया 3/4, ये कट गया तो हमारा क्या आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 3 में क्या करना है बच्चा, हम लोग सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे इसका आराम से। इसका जो वर्गमूल होगा तो पहला तो 0 ही आएगा, 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का बेटा क्या होता है, 2 होता है, और 1 का तो 1 ही होता है, 2 का तो होता ही नहीं सर, तो इसको √2 के रूप में लिख देना है, √3 का √3 लिख देना है, 4 को क्या लिखना है, 2 लिखना है, और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो पहला जो मान निकला है ना, ये किसका मान निकला है पता है आपको, साइन का निकला है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर है। अब हम लोग को कॉस का अगर मान निकाले यहां से, तो बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। कैसे निकलेगा, कॉस का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस का मान को क्या करना, साइन के मान को उलट दो तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चा, कॉस का मान यहां से निकल जाएगा। यहां लिख दीजिए 1, यहां निकल जाएगा √3/2, और यहां हो जाएगा 1/√2। अब यहां हो गया हमारा क्या है ना,
1/2 और ये हमारा हो गया, हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे सर, cos 0 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है ना। बाकी आप यहाँ से 10 का भी मान निकाल सकते हो। 10 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, तो 10 का मान सर ठीक हो जाएगा, 10 का मान इससे भाग लगाओगे तो क्या होगा, किसी में साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा। साइन का मान 0 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान 0। अब इसको भाग लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, इसका मान 1 और इसका मान हो जाएगा हमारा √3 और इसका मान इनफिनाइट यानी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, इनफिनाइट हो जाता है, जिसको हम लोग अधिक मान। अब यहाँ 3 मान निकल गया तो इसको उलट दोगे, साइन को पलटोगे तो कॉस है, कॉस को पलटोगे तो सेक, 10 को पलटोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चा, कॉट का मान निकल जाएगा। इसको यहां से उतार लो ये टेबल को, ठीक है। और सब लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बता रहे हैं, यहां तक आपको क्लियरिटी रूप से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है, आप सब लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो फैमिली, ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग दो परिवार बनाएंगे। क्या बच्चा, दो को परिवार के रूप में बांटेंगे। क्यों बांट रहे हैं, इसका भी एक अपना रीजन है, ठीक है, अलग ही मजा है, ठीक है। याद रखना F1 मान लो फैमिली 1 है हमारा और ये क्या है हमारा फैमिली 2 है। यहाँ पर फैमिली 1 में कौन कौन आएगा बच्चा, हमारा साइन थीटा आ जाएगा, है ना, कॉसेक थीटा हो जाएगा और हमारा बच्चा हो जाएगा इसमें क्या टेन थीटा हो जाएगा। इसमें फैमिली 2 में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको दो फैमिली के रूप में बांट लिए, फैमिली 1 और फैमिली 2 के रूप में, ठीक है। तो क्यों बांटे सर, क्योंकि ये एक ऐसा प्रजाति का लोग है जो कि साइन को यानी कॉस हम लोग का साइन को अगर आता है चेंज कर लेता है इसमें। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे लिखते थे क्या, अगर हम लोग पढ़े हैं क्या साइन थीटा माइनस थीटा बराबर वो लिखते थे माइनस साइन थीटा लिखते थे क्या, है ना। और इसी तरह हम लोग क्या लिखते थे, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे माइनस कॉसेक थीटा लिखते थे। टेन थीटा टेन माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे माइनस टेन थीटा लिखते थे, है ना। लेकिन बच्चे यहाँ पे जो है क्या है हमारा, देखो कॉस माइनस थीटा अगर लिखोगे ना तो इसको हम लोग क्या लिखते थे कॉस थीटा लिखते थे। यानी ये माइनस को क्या कर जाता था, हजम कर जाता था, माइनस को क्या कर जाता था बच्चा, गायब कर जाता था, ठीक है। ठीक है, इस बात को याद रखना, माइनस को क्या कर जाता है हजम कर जाता है। तो इस तरह का नेचर वाला आदमी जो है ना इसमें पाया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब बात आता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अब बात है इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है इसके रेंज पर। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, रेंज पर। बोलेंगे इट्स प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन रेंज, है ना, ऑन इट्स रेंज, ऑन इट्स रेंज, इसके रेंज पर निर्भर करता है। अब बोलेंगे सर रेंज क्या होता है, तो आप लोगों ने रेंज पढ़ा होगा, डोमेन पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी हम आपको रेंज यहाँ बताएंगे कि रेंज क्या होता है, सबका साइन का क्या होता है, इसको लिख लेना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे हमारा अभी का टॉपिक लिखेंगे रेंज। क्या लिखेंगे बच्चे, रेंज। रेंज जब पढ़ेंगे तो हमारा जो चीज आएगा, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल, एक बच्चा होता है हमारा ओपन इंटरवल। बड़ी वाला कोष्ट देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल और इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारा मतलब है अगर 1 और 1 लिखा हुआ है
यहाँ मान लो -1 और 1 लिखा हुआ है और यहाँ -1 और 1 लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का जो मान है, x मान लो कोई नंबर लाइन ही है, x का मान -1 1 देखो, x का मान क्या होगा? -1 भी होगा और -1 से बड़ा होगा, और 1 का इसका x का मान -1 से छोटा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा। यानी हमारा इसका मतलब ये कहता है इन दोनों को साथ में लेना भी है और इनके बीच का मान को लेना है। सॉरी। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब ये होता है कि इनका जो मान होगा इन दोनों के सिर्फ बीच में होगा, इन दोनों को छोड़ के, इनके अलावा बाकी सारा होगा। ये हमारा ओपन और क्लोज इंटरवल है। आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरवल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी जब आप लोग 11th में पढ़े थे, वहां इंटरवल्स आते हैं, वहां आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा तो हम आपको क्लास में, नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट में बताना, एक बार एक दिन क्लास हम लोग को इंटरवल्स पे भी कर लिया करेंगे, कर लेंगे, और क्या दिक्कत है ना? तो हम लोग क्या करेंगे अब, साइन का क्या लिखना है हमको? साइन एक्स का हम लोग को रेंज लिखना है। क्या लिखना है बच्चा? साइन एक्स का सर रेंज लिखना है। इसका रेंज क्या होता है ना? इसका जो रेंज होता है बच्चे, -π/2 से होता है हमारा π/2 होता है। इसका मतलब क्या होता है पता है? यानी x का जो मान है बच्चे क्या हो जाएगा हमारा इसमें, इसके बीच में होगा। क्लियर है? इसको याद रखना, इनके बीच में ये मान होंगे, यानी π/2 -π/2 और π/2 के बीच में होगा। अगर -π/2 भी होता है तो उसका भी आंसर होगा वैलिड करना चाहिए और π/2 के रूप में करना चाहिए। अब हमारा आता है इसमें क्या? कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक एक्स आता है। क्या होता है? कोसेक एक्स का रेंज क्या होगा? कोसेक एक्स का जो रेंज होता है बच्चे, यही होता है -π/2 से π/2 होता है, एक्सेप्शन में क्या? 0 को छोड़ के। बोलेंगे सर 0 को छोड़ के क्यों? 0 पे क्यों? कहता है डिफाइन ही नहीं करता कोसेक, 0 पे ये डिफाइन नहीं करता है बच्चा, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या? टेन थीटा। क्या होता है हमारा? टेन का रेंज क्या होगा बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, है ना? क्लोज इंटरवल क्या लिखेंगे बच्चे हमारा? इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे हम लोग, -π/2 से लेके क्या हो जाएगा हमारा? π/2 हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे? π/2 से लेकर इसका जो मान होगा, x का मान क्या होगा? π/2 के बीच होगा। ठीक है, इनके बीच होगा, इनको लेके नहीं, इनको क्या करेंगे हम लोग? छोड़कर माना होगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्या आता है बच्चा? cos x का मान क्या होगा? इसका जो मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। क्या होता है? 0 यार पाई के बीच होता है। ठीक है, 1 0 1 क्या उसका डोमेन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका जो मान होगा, इसके मान क्या होंगे? तो 0 पाई के बीच होगा, है ना? उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चे? सेक एक्स का जो क्या मान होगा? सेक एक्स का जो मान होता है ये भी 0 और पाई के बीच होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? π/2 इसमें बच्चे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि π/2 में ये डिफाइन नहीं करता है। क्लियर है? ये π/2 में डिफाइन नहीं करता है, इसलिए पाई को नेगलेक्ट करेंगे। अब आता है हमारा बच्चा इसमें क्या? cot x। क्या होता है? cot x आता है। cot x का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 to पाई के बीच होता है। इसको याद रखना, ये किसमें होता है? ये क्लोज ये क्या हमारा? ओपन इंटरवल है। ये हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन इसका जो x का मान होगा और 0 से बड़ा और पाई से क्या होगा? छोटा होगा, इनके बीच का होगा। यही बच्चे इसके रेंज होते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसका रेंज याद हो जाएगा। जैसे ये रेंज याद हो जाएगा, आपका ट्रिगोनो ITF जो आराम से इसको बना सकते हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करोगे, इसका आगे कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूला को देखेंगे इसमें बच्चा। क्या देखेंगे हम लोग? कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे जो हम लोग करने वाले हैं, है ना? कुछ हमारे पास के फॉर्मूले होंगे जिनको हम फॉर्मूले को हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ठीक है, कुछ इसका फॉर्मूला है हम लोग करेंगे। तो पहली बात क्या है सर, अगर हमारे पास क्या आता है, पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि साइन के साथ अगर माइनस थीटा आता है हम लोग लिखते हैं इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है सर, अगर हमारे पास टेन अगर माइनस में होता है बच्चे तो क्या लिखेंगे, माइनस टेन हम लोग थीटा लिखते हैं। हमारा साइन और इसको जो टेन होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। और इसी में याद रखना क्या होता है, अगर इसी में हमारा कॉस आ जाए, क्या आ जाए, कॉस अगर माइनस में आता है तो इसको क्या होता है, माइनस ये खा जाता है, माइनस को हजम कर जाता है, ये गायब हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स में क्या होगा सर, अगर हमारे पास आता है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है तो उसको बच्चे क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा सर, टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ही हमारे पास क्या होगा, कॉसेक कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या लिखोगे बच्चे, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या हो जाए सर, कॉस इनवर्स एक्स हो जाए माइनस में तो क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या आ जाए सर, सेक हो जाए, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाए, इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। और यही हमारे पास क्या हो जाए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप लोगों को याद है हमने फैमिली बनाया था, दो फैमिली के रूप में बांटा था, याद आया आपको कुछ, तो क्या लिखे थे, साइन लिखे थे और यहाँ लिखे थे क्या, कॉसेक लिखे थे और यहाँ लिखे थे हम लोग क्या, टेन लिखे थे। ठीक है, साइन कॉस टेन लिखे थे और यहाँ क्या लिखे थे बच्चे, कॉस सेक और हम लोग लिखे थे कॉट। अब इन दोनों में देखो हमेशा जब भी ये लिखेंगे हम लोग चेंज होगा, माइनस में रहेगा, इसके साथ हमेशा पाई माइनस हो जाएगा, देखो है ना, कॉस सेक कॉट के साथ पाई माइनस किए हम लोग, बाकी सबके साथ माइनस बाहर आ जाता है। इन दोनों फैमिली को अलग करके इसलिए लिखे थे ताकि याद करना वो क्या हो, आसान हो जाए। क्लियर है बच्चा, याद ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। हम लोग साइड में आगे का लिखते हैं, हम लोग इसको मिटा के साइड में लिखते हैं आगे, उसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद करो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पढ़ा था आप लोगों ने 1 पढ़ा था ना। यहाँ इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका जो मान होता है पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, याद रखना। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का भी मान क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। और यहाँ क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का जो मान होगा ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, पाई बाय 2 होगा। ठीक है, आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, ये बहुत ही बार पूछा भी गया, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या आता है बच्चे, टेन के फॉर्म में, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो ये टेन के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसको ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, अगर हमारा क्या हो जाए यहाँ पे बच्चा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, उसी के साथ हमारा 2 टेन इनवर्स अगर x हो जाए, इसका जो मान होगा अलग अलग मान अलग अलग चीज के साथ होगा। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसको हम लोग साइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, साइन इनवर्स के रूप में क्या होगा, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर cos x के रूप में लिखें, cos इनवर्स x के रूप, cos इनवर्स x को लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको टेन इनवर्स के रूप में लिखोगे 2x बटे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इसको हम लोग करें हैं बना, ये हमारे पास आता है, इस तरह से हम लोग बन सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो बात आता है सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। तो इसको उतार लीजिए साइड, हम लोग चेक करके बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो हमारा क्या बचा, 2 tan इनवर्स x बराबर मान लो y, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो 2 को उधर भेजोगे क्या होगा हमारा, tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, y बाय 2, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, tan इनवर्स tan y बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इनवर्स के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से साइन बाय कॉस के रूप में हम चेक कर सकते हो निकाल के, ये पाइथागोरस का रूल लगाकर हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। चलो इसको ठीक है, अगले अगले दिन डिस्कस कर लेंगे इसको, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला को अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो लिख रहे हैं जिसको बना रहे हैं। अब जो इसमें और क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या होता है, साइन क्यूब थीटा, और हमारा आता है कॉस क्यूब थीटा का आता है। तो साइन क्यूब थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें क्या होता है बच्चे, इसका जो कॉस में क्या होगा, याद रखना 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है, इन दोनों को याद रखना। इसका फॉर्मूला को बनाने में हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था। आई होप सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, जो होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से होंगे, हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे, हम लोग कर रहेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखो हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन हमारा देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्या है हमारा, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू पता लगाना है। तो बच्चे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले वो मान लेंगे लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे y, हम लोग x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चा ये क्या होगा, आपको पता है, याद है, बताया था मैंने आपको, साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है कि नहीं, आप लोगों को नहीं, मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे बच्चे, यहाँ से देखो सॉल्व कैसे करोगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसको लिख सकते हैं हम लोग, तो सर साइन जो है वो हमारा 30 डिग्री का, यानी π/6 का जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, वो 30 डिग्री होता है, और 1/2 होता है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, आपको साइन इनवर्स साइन x हो, इसका मान क्या होता है बच्चा, x हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस x हो, इसका भी मान क्या होता है, x हो जाता है, टेन इनवर्स टेन x हो, ये इसका ही मान क्या हो जाता है, x होता है। जो रहेगा इनवर्स में वही अंदर रहे तो उसका मान पूरा का पूरा वही लिखते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, वो अपने आप को कैंसिल आउट कर देता है, कटते नहीं है, कैंसिल आउट हो जाता है अपने आप में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x को क्या लिखेंगे हम लोग, तो π/6 लिखेंगे, माइनस π/6 लिखेंगे 1/2, है ना, y बराबर, सो y बराबर क्या हो जाएगा आंसर, π/6।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो मान बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। हमारा इसका जो मान होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग करना चाहिए बच्चा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए। तो बोलेंगे, है ना, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6, देयर इज आंसर। यही हमारा क्या होगा बच्चा? आंसर हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से हो गया।